लग रहा है कि पता चला कि घर में मम्मी पापा बोलेंगे कि पंखा का स्विच ऑन कर दो, तू कर दो, तू कर दो। अरे बेवकूफ़, तुम्हारे लिए ही रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, बस हंस देना। सुपनखिया भी हंसी थी एक बार, है कि नहीं? आ द्रौपदी भी हंसी थी। सुपनखिया हंसी तो नाक कटा गया, बन गया क्या? रामायण। आ द्रौपदी हंसी तो क्या हो गया? महाभारत हो गया। तो बार बार बताते हैं, हंसना उसी समय चाहिए जब उपयुक्त समय हो। अब कह रहे हैं कि कैमरा ऑन कर दो, तो कैमरा ऑन कर दो तो ये क्या होता है भाई? अजीब हाल है, बेवकूफ़। देखो, LCR परिपथ है, प्रवाहित होने वाली धारा जो है यह कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा है। और इसमें क्या जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है L। क्या जुड़ा हुआ है? L। L के बाद क्या जुड़ा हुआ है? C। C के बाद क्या जुड़ा हुआ है? R। कोई दिक्कत? अब देखो, अगर यह एक स्वप्रेरकत्व है या प्रेरकत्व है तो ये L है, और L के लिए यहाँ पर अगर वोल्टेज देखें तो VL होगा। और अगर हम इसके लिए देखें C के लिए, C मतलब धारिता, तो धारिता के लिए वोल्टेज VC होगा। और ये अगर R है तो इसके लिए क्या होगा? VR होगा। और ये तीनों ही कैसे यहाँ पर उत्पन्न हो गए? तो धारा प्रवाहित हो रही है इसलिए उत्पन्न हो गए। धारा प्रवाहित हुई तो प्रेरकत्व के कुंडली के सिरों पर, प्रेरकत्व के सिरों पर क्या उत्पन्न हो गया? VL विभव उत्पन्न हो गया। और धारिता के सिरों पर कौन सा विभव उत्पन्न हो गया? VC उत्पन्न हो गया। और प्रतिरोध के सिरों पर कौन सा उत्पन्न हो गया? VR उत्पन्न हो गया। ये LCR बस दिखाया गया है कि L का मतलब हो गया कि L के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, C का मतलब हो गया C के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज, और R का मतलब हो गया R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज। समझ में आया? और ये वोल्टेज किससे उत्पन्न हो रहे हैं? तो प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा से, क्योंकि ये एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है जिसमें क्या हो रहा है? जिसमें प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, और धारा प्रवाह के कारण प्रेरकत्व के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VL, धारिता के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज VC, और प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज कितना हो गया? VR हो गया। तो लिखेंगे क्या कि चित्र में क्या है? चित्र में तो चित्र में एक प्रेरकत्व L, धारिता C एवं प्रतिरोध R, किस में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। पहले समझ लो, बाद में लिख लेना, लिखने के लिए समय दिया जाएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित है। अब ध्यान देना, अगर यह श्रेणी क्रम में संयोजित है तो प्रवाहित होने वाली कौन सी धारा है? प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा के कारण उत्पन्न वोल्टेज क्या हो जाएगा? बताओ तो, बड़ा हंस रही थी। क्या होगा? प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण उत्पन्न वोल्टेज कितना हो जाएगा? देखो, I बराबर I0 sin ओमेगा t हुई। पूछा था वोल्टेज, V बराबर भाई हुई। बैठो, तो तुम अभी भाई बोली। V बराबर V0 sin ओमेगा t। अजीब हाल है। ये हो गया इसका परिणामी वोल्टेज। V बराबर भाई बोल रही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पर अलग अलग सिरों पर है ना, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण, प्रवाहित होने वाली धारा के कारण अब कहाँ निकालेंगे वोल्टेज? प्रवाहित होने वाली धारा के कारण L, C एवं R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टेज है कि नहीं? उत्पन्न वोल्टेज तो क्या हो जाएगा? देखो, L है तो इस पर सिरा पर क्या है? VL बराबर क्या होगा? ओम के नियम से IR होता है कि नहीं? ये बताओ। ओम के नियम से चूंकि V बराबर IR होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ओम के नियम से। तो ये VL निकाल रहे हैं, तो I तो प्रवाहित होने वाली धारा सेम है, और इसका R प्रतिरोध क्या होता है? XL। अब इसके बाद निकालेंगे VC बराबर क्या होता है? I इंटू XC।
और वी आर बराबर तो आई आर होगा, इसमें तो नो डाउट है कि नहीं। अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसे ही ये हमें प्राप्त हो गया कि उत्पन्न वोल्टेज क्या है, तो अब हमें क्या निकालना है, इस परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है कि इस परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो इस परिपथ की प्रतिबाधा निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये चर्चा करना पड़ेगा कि आखिर यह जो प्रवाहित होने वाली धारा है, एसी करंट, प्रत्यावर्ती धारा, ये प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती है तो ये प्रत्यावर्ती धारा इसके प्रेरकत्व के वोल्टेज से कितना अग्रगामी होती है, कितना पश्चगामी होती है ना। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि चूंकि अगर धारा का प्रवाह हो रहा है, चूंकि प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के कारण, किसके कारण, प्रत्यावर्ती धारा के प्रवाह के कारण प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, तो क्या होगा, प्रवाहित होने वाली धारा, तो प्रवाहित होने वाली धारा आई एवं VL क्या होता है, प्रवाहित होने वाली धारा VL से क्या होती है, पश्चगामी होती है। VL से, है ना, प्रवाहित होने वाली धारा, एसी करंट को आई नहीं कहेंगे तो क्या बाई कहेंगे, बेवकूफ, प्रत्यावर्ती धारा को आइए ना कहते हैं। कहाँ तुम लोगों का दिमाग है, अजीब वाल है। कल इसी तरह कह रहा है कि एक सेल बराबर जो है वो क्या होगा, आई बटा में सी ओमेगा होगा। अजीब हाल है। प्रवाहित होने वाली धारा इसमें आइए ना है। अब यहाँ पर देखो, जब ये प्रवाहित होने वाली धारा आई है एवं VL से ये कितना होता है, VL से π/2 कला कोण में पश्चगामी होती है, पश्चगामी होती है। थोड़ा सा जा करके घर पर पढ़ो, तो बुला करके यहीं पे बेइज्जत कर देंगे, सही बता रहे हैं। जा करके घर पर पढ़ लो, नहीं तो सब देख लेगा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो, घर वाला भी सब देख लेगा, शेयर कर देंगे लिंक घर वाले पर। अब देखो, तो ये प्रवाहित होने वाली धारा VL से π/2 कला कोण में क्या होती है, पश्चगामी, और VC से क्या होती है, एवं VC से π/2 कला कोण में क्या होती है, अग्रगामी होती है कि नहीं, अग्रगामी होती है। अब ध्यान देना, अगर ये अग्रगामी होती है तो अगर VR से बात किया जाए प्रवाहित होने वाली धारा का, तो ये क्या होता है, समान कला में, है कि नहीं। लिखेंगे एवं VR के साथ क्या होती है, समान कला में होती है। कौन समान कला में होती है, प्रवाहित होने वाली धारा I किसके साथ क्या होती है, संबंध देखो, प्रवाहित होने वाला धारा I एवं VL से क्या होता है, ये π/2 कला कोण में पश्चगामी होती है, और VC से क्या होता है, π/2 कला कोण में अग्रगामी होती है, और VR के साथ क्या होती है, समान कला में होती है। क्लियर है इतना। एवं कल के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि VL एवं VC के बीच में कितना कलांतर बनता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री 180 डिग्री। लिखेंगे एवं VL तथा VC के मध्य कितना बनता है, 180 डिग्री का क्या बनता है, कलांतर बनता है, कलांतर होता है कि नहीं। अब इसी से ना फिगर बनेगा जी। फिगर क्या बनता है, ये ध्यान दो, ये हो गया फिगर। यहां से जो है वो क्या है, तो प्रवाहित होने वाली धारा आई है। जब धारा प्रवाहित होगी तो इसी में वोल्टेज उत्पन्न होगा VR, क्योंकि परिपथ में ही प्रतिरोध जोड़ा जाता है। तो जब परिपथ में प्रतिरोध जोड़ा जाएगा तो उसके प्रतिरोध को किससे, उसके वोल्टेज को किससे सूचित करेंगे, VR से। अब इसके बाद जो है हमें पता है कि VL जो है वो अग्रगामी होता है π/2 कला कोण से, तो हमने ये π/2 कला कोण से अग्रगामी कर दिया। और जो VC होती है, सॉरी, VL अग्रगामी थोड़े ना होता है, VL जो है वो पश्चगामी होता है ना। तो VL जो है वो क्या होता है, पश्चगामी होता है। तो ये हो गया VL पश्चगामी, और ये VC क्या होती है, अग्रगामी होती है। एक बार मिला लेना कि ये होता है या नहीं होता है। VC अग्रगामी होती है π/2 कला कोण में, हमको तो पता ही, आपको मिलाना है। और VL क्या होता है, VL जो है वो पश्चगामी होता है कि नहीं। धारा प्रवाहित होने वाली धारा VL से π/2 कला कोण में पश्चगामी, VC से π/2 कला कोण में अग्रगामी। अब इन दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना बनता है। अब देखो यह है ना कि एवं VL एवं VC के मध्य का जो कलांतर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लिखे है ना। अब इसी के आधार पर ये फिगर बन गया कि नहीं बन गया।
अब ये तो VC हो गया, ये VL हो गया, यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे और परिणामी वोल्टेज को सूचित कर देंगे V से। ये V क्या हो गया, ये V हो गया परिणामी वोल्टेज। आखिर कुछ वोल्टेज होगा ना, वोल्टेज होने का मतलब समझो, ये C के लिए VC हो गया, L के लिए VL हो गया, R के लिए VR हो गया, इसके बीच का कलांतर दिखा दिए, लेकिन इन तीनों का कुछ परिणामी वोल्टेज होगा, तो परिणामी वोल्टेज है ये V। मान लिया गया कि परिणामी वोल्टेज कितना है, V है। अब जैसे ही हमें ये परिणामी वोल्टेज V मिला तो अब हम इसका मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें पता है कि VL π/2 कला कोण में पश्चगामी, VC π/2 कला कोण में अग्रगामी। लेकिन दोनों को अगर अलग अलग करके देखें तो ये भी π/2 कला कोण, ये भी π/2 कला कोण, इसका मतलब कि VL सिमिलर टू VC होता है कि नहीं होता है। कल बताए थे, इस पर चर्चा किए थे, VL सिमिलर टू VC। अब परिणामी वोल्टेज लिखेंगे, तो किस परिपथ का परिणामी वोल्टेज निकाल रहे हैं, LCR लिखेंगे, इसलिए LCR है ना, LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज है ना, LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज। तो V बराबर अब क्या होगा, चित्र से ध्यान देना, चित्र से हम क्या करेंगे, V बराबर, तो V किसका काम कर रहा है, कर्ण का, ये 90 डिग्री है, ये लंब का और ये आधार का, तो क्या होगा ध्यान देना, अंडर रूट लंब स्क्वायर यानी VC का स्क्वायर और जोड़ VR का। कोई दिक्कत। अब V बराबर क्या होगा, ध्यान देना, V बराबर क्या लिखेंगे, VC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, VL सिमिलर टू VC, क्योंकि यही VC है जो VL के क्या है, सिमिलर है, एक जैसा है। क्योंकि एक जैसा क्यों है, क्योंकि इनके बीच का कलांतर कितना है, धारा से कितना है कलांतर, 90 डिग्री और 90 डिग्री। ये अलग बात है कि एक अग्रगामी है तो दूसरा पश्चगामी है। तो ये क्या हो जाएगा, VC के जगह पर अब VL सिमिलर टू VC का स्क्वायर, और प्लस है तो लिखेंगे प्लस, और VR का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो V बराबर क्या हो जाएगा, VL के जगह पर क्या होता है, I इंटू XL सिमिलर टू I इंटू XC का स्क्वायर और प्लस I इंटू R का स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, V बराबर, इसको अगर हम तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I स्क्वायर XL का स्क्वायर सिमिलर टू I स्क्वायर और XC का स्क्वायर, होगा ना जी। अब ये प्लस है तो हम लिखेंगे प्लस I का स्क्वायर और R का स्क्वायर। क्लियर है इतना। अब ये I स्क्वायर कॉमन कर देंगे, तुम तो तेज हो गए हो जी, तो ये क्या हो जाएगा, XL सिमिलर टू XC का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अच्छा ये कैसे किए हैं, समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में। I स्क्वायर कॉमन कर दिए, यहाँ भी कॉमन कर दिए, तो ये बचेगा ना, और I स्क्वायर के बदले में I बाहर आ जाएगा। अब देखो V बटा में क्या हो जाएगा, I बराबर अंडर रूट XL सिमिलर टू XC का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। लिखेंगे उपरोक्त पद में V बटा में I को, V बटा में I जो है, V बटा में I को क्या कहते हैं, LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं, LCR परिपथ की प्रतिबाधा। V बटे में I को LCR परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं, और इसको सूचित किससे करते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं, एवं इसे Z से सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। अब देखो इसको जब Z से सूचित करेंगे तो फाइनली यहाँ लिख देते हैं, Z बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट XL का स्क्वायर सिमिलर टू XC का स्क्वायर, है ना, तो ये होल स्क्वायर हो गया है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, और प्लस क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो ये Z का मान मिला। अब जैसे ही हमें इस LCR परिपथ की प्रतिबाधा मिल गई तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसी LCR परिपथ की धारा का तात्कालिक मान। तो धारा का तात्कालिक मान कितना है, 90 डिग्री अग्रगामी तो 90 डिग्री पश्चगामी। स्थिति तो वही ना है। तो जो पहले वाला परिपथ था, एक मिनट, तो पहले वाला जो परिपथ था उसमें हमने क्या किया था, धारा को π/2 कला कोण में अग्रगामी था, π/2 कला कोण में पश्चगामी था, तो हमने उसको क्या दिखाया था, I बराबर I0 साइन ओमेगा t और प्लस माइनस फाई दिखाया था। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए LCR परिपथ की प्रतिबाधा, LCR परिपथ की
LCR परिपथ की प्रतिबाधा के बाद क्या लिखेंगे, धारा का तात्कालिक मान ना, परिपथ की धारा का तात्कालिक मान, तो क्या हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस माइनस फाई। इसके बाद हम लोग धारा का शिखर मान ज्ञात करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, कलांतर ज्ञात करेंगे, है ना। इसके बाद अनुनाद की आवृत्ति ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर आगे बताते हैं, ठीक है। देखो अब जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, तो हम लोगों ने LCR परिपथ का परिणामी वोल्टेज ज्ञात कर लिया, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अलग अलग इन सिरों पर वोल्टेज ज्ञात कर लिया कि VL का वोल्टेज क्या होगा, VC का क्या होगा और VR का क्या होगा। इसके बाद हम लोगों ने LCR परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कर ली कि Z बराबर होता है R² और प्लस XL सिमिलर टू XC का होल स्क्वायर, या Z बराबर √R² और प्लस XL² सिमिलर टू XC का होल स्क्वायर। और ये क्या हो गया, तो LCR परिपथ की धारा का तात्कालिक मान हो गया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कलांतर। LCR परिपथ के लिए हमें क्या निकालना है, कलांतर निकालना है। लिखेंगे इसलिए LCR परिपथ के कलांतर के लिए, तो ये बताओ कि कलांतर का मान क्या होगा, कलांतर का मान कैसे निकलता है, tan फाई। तो इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो फाई है, क्या है, फाई है, क्योंकि इन दोनों के बीच बनने वाला कोण मतलब ये कलांतर ही ना बनने वाला कोण। तो कलांतर को किससे सूचित करते हैं, फाई से करते हैं। अब यहाँ पर फाई, tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो VC बटा में क्या हो गया, VR, VC बटा में VR, एंड VC इज सिमिलर टू VL सिमिलर टू VC। होता है कि नहीं होता है, VL और VC सिमिलर टू होता है ना, और बटा में क्या हो गया, VR हो गया। अब देखो VL सिमिलर टू VC हो गया और ये VR हो गया, तो VL बराबर क्या होता है, VL बराबर होता है IXL सिमिलर टू IXC, और VR बराबर क्या होता है, IR। I को अगर हम कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा, XL सिमिलर टू क्या मिलेगा, XC, और बटा में क्या मिलेगा, IR। I से I कट जाएगा, और हम लोग मान किसका लेकर के चल रहे हैं, tan फाई का मान लेकर के चल रहे हैं, है कि नहीं, tan फाई भाई नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा, tan फाई है, तो I से I कट जाएगा, तो अब हमें क्या मिलेगा, tan फाई बराबर XL सिमिलर टू XC और बटे में R। अब हमें किसका मान चाहिए, फाई का मान चाहिए, कलांतर यही ना है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये tan इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स XL सिमिलर टू XC, XL सिमिलर टू XC और बटे में क्या हो गया, R। यही जो है वह क्या है, LCR परिपथ के कलांतर का मान है। अब कलांतर के मान के बाद क्या चाहिए, LCR परिपथ का शिखर मान, तो अब हम ये ज्ञात करेंगे। लिखेंगे इसलिए LCR परिपथ का शिखर मान। शिखर मान का मतलब होता है वह उच्चतम मान जहाँ पर प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा अपने उच्चतम शिखर पर होती है ना। तो अब ये शिखर मान कैसे निकलेगा, तो I0 बराबर क्या होता है, V0 और बटे में Z होता है कि नहीं होता है। ओम के नियम से भी देखें तो ओम का नियम से अगर देखें तो I बराबर क्या मिलेगा, V बटा में R मिलेगा। तो यहाँ पर तो शिखर मान निकाल रहे हैं, तो इसका परिणामी वोल्टेज V0 हो जाएगा, यानी कि इसका जो है वो परिणामी वोल्टेज शिखर वोल्टेज लिया जाएगा। और R इस पूरे परिपथ की प्रतिबाधा जिसका मान कितना है, √R² प्लस XL सिमिलर टू XC का होल स्क्वायर, या √R² प्लस XL का होल स्क्वायर सिमिलर टू XC का होल स्क्वायर। तो अब हम ये मान रख देंगे। अब I0 बराबर क्या मिलेगा, I0 बराबर मिलेगा V0, और Z का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R² और प्लस XL सिमिलर टू XC का होल स्क्वायर। यही क्या है, यही जो है वह LCR परिपथ का शिखर मान है। लेकिन अब एक विशिष्ट चीज इसमें होती है, और वो होती है अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या होता है, XC हो जाता है। XL बराबर क्या हो जाता है, XC हो जाता है। देखो वो एकदम लग रहा है कि मंगल ग्रह से आए हैं। XL बराबर XC नहीं होता है अनुनाद की स्थिति में। अब सही बता रहे, तुमको कूटेंगे हम। होता क्या ना कि आप जिससे ज़्यादा उम्मीद लगाए रहते हो कि कम से कम वो पढ़ेगा, और नहीं पढ़ता है तो दिमाग एकदम खिन्न हो जाता है, मन करता है कि उसको एकदम पीट दें। और वो हालत हम देख रहे हैं 3-4 लोगों का हो रहा है। मान लो कि तुम लोग तो नए हो, अभी नहीं पढ़े हो लेसन, लेकिन जो पहले से रिदम पकड़ा है, पढ़ रहा है, उसको तो याद करके आना चाहिए। अब बोल रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, तो अब मुँह बवा गिल बा जा।
बेवकूफ़ कहीं का, नहीं होता है। देखो खोल के कॉपी, तो क्या हो जाएगा। अब जो है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति अब तुम ही लोगों से पूछेंगे, हम नहीं बताएंगे कि किस स्थिति में क्या होता है। अनुनाद की स्थिति में अभी तो बता दिए हैं, एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी। तो जब एक्सएल बराबर एक्स सी हो गया तो इस स्थिति में अब हम लोग अनुनाद का मान निकालेंगे ना। तो सबसे पहले प्रतिबाधा निकाल देते हैं कि क्या होगा, है ना। या देखो अनुनाद की स्थिति में जब एक्सएल बराबर एक्स सी होगा तो आई जीरो का मान निकालते हैं। शिखर मान क्या होता है, आई जीरो बराबर क्या हो जाएगा, देखो वी जीरो सेम टू सेम और बटा में अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल बराबर एक्स सी करोगे तो एक्सएल सेम टू सेम और माइनस क्या हो जाएगा, एक्सएल का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री, एक अब अग्रगामी लिया जाता है तो एक पश्चगामी लिया जाता है। अर्थात VC जो है वह प्रवाहित होने वाली प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कला कोण में अग्रगामी तो धनात्मक और ये ऋणात्मक, और अनुनाद की स्थिति में दोनों बराबर, इसका मतलब बीच में क्या हो गया माइनस। अब आई जीरो बराबर क्या मिलेगा, वी जीरो बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस ये क्या हो गया जीरो का स्क्वायर। तो आई जीरो बराबर वी जीरो और बटे में अंडर रूट आर स्क्वायर। आई जीरो बराबर क्या मिल गया, वी जीरो और बटे में आर। कोई दिक्कत समझ में आया। अनुनाद की स्थिति में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा। अब अनुनाद की स्थिति में ही हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, तो अनुनाद की स्थिति में ही हम लोग ज्ञात करेंगे LCR परिपथ की प्रतिबाधा का मान कि वो कितना होता है। तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए अगर देखा जाए, किसके लिए, LCR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, अब इस पर चर्चा करेंगे। किसमें, अनुनाद की स्थिति में। कौन सी स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में। क्यों चर्चा कर रहे हैं अनुनाद की स्थिति में, क्योंकि Z बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस XL और सिमिलर टू XC का स्क्वायर। तो देखो Z बराबर क्या हो जाएगा, Z बराबर हो गया आर स्क्वायर और प्लस XL के जगह पर XL ही, और ये सिमिलर टू है। और यहाँ देख रहे हैं कि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर क्या है, XC है, तो ये XL माइनस क्या हो गया XL का स्क्वायर। तो Z बराबर हो जाएगा अब यहाँ पर आर स्क्वायर और प्लस जीरो का स्क्वायर। तो Z बराबर क्या हो गया आर, अंडर रूट आर स्क्वायर होगा तो आर आएगा ना, आर स्क्वायर में जीरो जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर से एक बाहर आ गया तो Z बराबर आर हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। यहाँ पर तो हम देख सकते हैं कि अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ का जो प्रतिबाधा होता है वो किसके बराबर होता है, LCR परिपथ के प्रतिरोध के बराबर होता है। साथ ही साथ शिखर मान जो होता है वह किसके बराबर होता है, वी जीरो और बटे में आर के मान के बराबर होता है। ठीक है, और इस तरीके से हमने लगभग सारे मानों को क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। नोट किया जाए। इसके आगे का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।